परोक्ष प्रमाण की भेद गिनाओ समकित सागर। परोक्ष प्रमाण की भेद गिनाओ। परोक्ष की भेद गिनाओ भाई। निर्विकल्प सागर, सर्वार्थ सागर, निर्गंत सागर। बहुत बढ़िया। सुनाओ अंकित, सिर ऊपर करो। नहीं सुना, तुम पढ़ के नहीं सुनाना। हाँ बोलिए सर साहब। ठीक है, सुना भैया। अरे परिचय मुख से बोलो। बिना ये भजन बंद कर ले। चलो सुनो, आज जो है ना, क्या है, अभी तो 8 भी नहीं बजे। चल रहे चल रहे। अव्यवरेक्य अनुमानम 26 में आचार्य भगवान भाव सिंह त्रिविद्याचार्य स्वामी यह हम समझा रहे हैं कि बस हमने सुन लिया, पीयूष बैठो थोड़ी देर। चल रहे। अरे भाई इतने में थोड़ी क्लास हो जाएगी। अन्वय व्यतिरेक अनुमान के भेद। इधर देखो मित्र, अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक, ये 3 भेद हैं। केवल अन्वय, व्यतिरेक अन्वय, अन्वय व्यतिरेक। सही हेतु अन्वय व्यतिरेक के, वह हेतु जो है ना अन्वय व्यतिरेक की, केवल अन्वय, केवल व्यतिरेक की, तो अन्वय व्यतिरेक की, सही हेतु अन्वय व्यतिरेक की, केवल अन्वय, केवल व्यतिरेक की, त्रिधा, इति त्रिधा, 3 प्रकार अनुमान। ये सब विषय किसका चल रहा है? अनुमान का। अन्वय व्यतिरेक की याद रखना। और यदि आपने ये अध्ययन कर लिया तो अलग से, जैसे तत्वसुध पढ़ लीजिए, ये ग्रंथ पढ़ लीजिए, आपने सर्वास्ति पढ़ ली, तो जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परीक्षा में पढ़ लिया जैन सिद्धांत प्रवेश का, उन्हीं से निकाले गए प्रश्न बनाया गोपाल दास बरिया ने। मूल ग्रंथ तो ये है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। पहला अध्याय पूरा न्याय का भर दिया उन्होंने। शपथ विपक्ष संहिता, अब ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। 3 भेद किए किसके? हेतु के, अनुमान प्रमाण हेतु, अन्वय व्यतिरेक, केवल अन्वय, केवल, ये 3 भेद हैं। सपक्ष विपक्ष संहिता ये मूल बिंदु हो गया, जिसमें सपक्ष भी हो विपक्ष भी हो, उसे युक्त जो कथन चल रहा है वो अन्वय व्यतिरेकी है। सपक्ष भी हो विपक्ष भी हो, वो अन्वय हो, ठीक है। तो अन्वय व्यतिरेकी और व्यतिरेक भी हो, एक साथ अन्वय भी हो व्यतिरेक भी हो। कब बनेगा? जब सपक्ष विपक्ष दोनों होंगे। सपक्ष विपक्ष संहिता अन्वय व्यतिरेकी। अब कैसे? पर्वतो अग्निमान, ध्यान दृष्टांत को। आज आपने प्रतिगंत्र में पढ़ा उपगमन कैसे करें, स्थितिकरण कैसे करें। तो इन्हें कितनी सुंदर बात की, स्थितिकरण करने के लिए हेतु, न्याय और दृष्टांत, ये 3 बातें
आप सामने लाइए तो किसी को गिरते आदमी तुम बचा सकते हो। नए हेतु दृष्टान समय आचार्य अमृतचंद स्वामी ने शॉर्ट में बोल दिया, संक्षेप में। आमना व्यक्ति तो आमना में दृष्टि ले लेना। पर्वतो अग्निमान, ये पर्वत अग्निमान है। क्यों? धूमत्वात्, धूम होने से, ये हो गया हेतु। यो धूमपान, जो धूमपान सर्वोपि अग्निमान, जो धूमपान होते हैं वे सभी अग्नि होते। जैसे मानस, रसोई घर, जैसे पर्वत में धुआं निकल रहा ना तो अग्निमान है, ऐसे रसोई घर में धुआं निकलते हैं नहीं, अग्नि है उसके अंदर। यो अग्निमान न होती, इकड़े यो अग्निमान न होती सर्वोपि धूमपान, यो अग्निमान न होती सर्वोपि धूमपान होती था, तो यह ना होना चाहिए। यो अग्निमान न होती सर्वोपि, तुम्हारे पुस्तक में क्या ना है कि नहीं? कहां पर है? यथा मन यो अग्निमान न भवती, आगे अरे बोला आप पढ़िए। छोड़ो, ना होती उसमें। यो अग्निमान न भवती सर्वोपि धूमपान न होती। हाँ, यथा हृदय, जैसे सरोवर। अब देखो विपच्च आ गया तालाब, सपच्च आ गया मानस, हेतु आ गया, पच्च आ गया पर्वत। देखिए तीन, देखिए आप, ये अन्वय व्यतिरेकी का दृष्टांत दिया है, ठीक है ना। पच्च है पर्वत, सपच्च है मानस रसोईघर, और विपच्च है सरोवर। तो इनने परिभाषा बनाई थी, जो पच्च और विपच्च सहित होता है, जो पच्च विपच्च सहित हो वो अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत है। धूमाश्च पर्वतः तस्मिन् अग्निमान होती थी इत्यादि। जो धूमान पर्वत है वो अग्निमान इत्यादि, ऐसे जानना चाहिए। किसको दोहरा दिया? हेतु को। धूमाश्च पर्वतः तस्मिन् अग्निमान भवति, जो धूमान पर्वत है वो अग्निमान है। ऐसा। अब आगे अपन पढ़ेंगे केवल अन्वय। कल से अपन ध्यान रखते यार, समय एकदम हो जाता है, राजबार तक तो छूट ही जाती है। सोमदेव सूर्य में ज्यादा समय निकल गया आज, है ना।